गुरुदेव, हमारे शरीर में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों विद्यमान होते हैं। हम इनको किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और हम हमेशा अच्छे रहें और पूजा प्रार्थनाओं का असर हम पर होता रहे? हर व्यक्ति में हर तरह की प्रतिशतता होती है। सत्व, रज और तमस ये हर व्यक्ति के अंदर होते हैं और हर व्यक्ति के अंदर प्रतिशतता ऊपर नीचे होती है। लेकिन अगर हम वैसे तो इस पर अगर टेक्निकली आप बात करना चाहेंगे तो कैसे उसका संबंध चक्रास से है, कैसे हमारे खान पान से है, कैसी दिनचर्या और जीवन शैली से है, तो लंबा उत्तर होगा और ये फिर थोड़ा ग्राफिक्स और बाकी चीज़ों से आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, परसेंटेज और चीज़ों को दिखाकर। साधारण रूप से ऐसा समझ लें कि हर व्यक्ति के अंदर राम भी है और रावण भी है और वो हमेशा उठते हैं हर आदमी के अंदर। अच्छा बुरा सब तरह का पक्ष होता है। जो आदमी आध्यात्मिक पथ का अनुगामी है उसके अंदर राम का विस्तार होता है और जो आदमी आध्यात्मिक पथ का अनुगामी नहीं है उसके अंदर रावण का विस्तार होता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे जीवन में इसी तरह से काम करती हैं। जब रावण का विस्तार होता है तो आप तमस के प्रभाव में होते हैं, आप जब राम का विस्तार होता है तो आप सत्व के प्रभाव में होते हैं और जब आपके अंदर देवी अनुकंपाएं तो रजस की तरफ जाते हैं। तो ये सारी कुछ लोग इन दोनों से पृथक होकर चलते हैं, वो भी रजस के क्षेत्र में ही आते हैं। तो ये हमारे तत्व हैं और आध्यात्मिकता इन सबको लीड करती है। आपका आध्यात्मिक होना, धार्मिक होना, सच्चे अर्थों में सही होना। एक और बड़ी गहरी प्रतिछाया है कि धार्मिक कार्यों में संलिप्त आदमी बहुत तरह के मनोवृत्तियों का शिकार हो जाता है, उससे बचना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर एक श्रेष्ठता का अहंकार विद्यमान होने लगता है, जिसको अगर हम देखना प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा है। एक जो व्यक्ति किसी व्यसन से युक्त है, किसी बुराई में संलिप्त है, वो हो सकता है कभी विनम्र भी हो जाए, लेकिन जो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छाई में घुसा हुआ है उसके अंदर इतना अहंकार की ईगो इतनी खड़ी हो जाती है कि वो एक एक पग पर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो और भी बड़ा दोषपूर्ण काम है, वो और भी ज़्यादा खराब होगी मामला। इतना इससे तो अच्छा ये था कि मतलब इसको बहुत ध्यान से समझना, इससे तो अच्छा ये था कि आप किसी विकार में भी होते लेकिन विनम्र और अच्छे होते। ऐसे श्रेष्ठ काहे के बने कि हर आदमी को दुत्कार रहे हो, हर आदमी को ही नीचा और वो कर रहे हो, तो ये कोई श्रेष्ठता नहीं हुई, ये और भी ज़्यादा निकृष्टता हो गई। क्योंकि उनके अंतरात्मा अकेले में बैठ करके आपको कोसेगी, आपके बारे में बुरा सोचेगी, तो आप और पाप के भागी हो जाएंगे। तो हमें ये भी विचार में लेना चाहिए कि हम इन सत्व गुणों के साथ जब बढ़ें, हम अंधकार और दिन और रात साथ साथ चलेगा। जब दिन और रात नहीं रह जाएगा तो वहां रजस रह जाएगा। जब तमस और सत्व नहीं होगा तो रजस होगा। इन सब के बीच आपका होश संतुलित और संयमित है तो आप एक श्रेष्ठ और अच्छे स्वीकार्य व्यक्ति हैं। और अगर आप डगमगा गए तो फिर आप और भी ज़्यादा दोषपूर्ण हो जाते हैं और भी ज़्यादा खराबी आ जाती है। तो बहुत बार मैंने धर्माचार्यों में, बहुत से लोगों में प्रति हम देखते हैं उन चीज़ों को, जहाँ अगर आप किसी धार्मिक किसी प्रतिष्ठा में हैं, किसी परमात्मिक आयाम में सुस्थापित हैं, तो अनन्य आश्रित हैं। आज का श्लोक गीता में यही तो कहता है, आज के श्लोक में भगवान श्री यही तो कह रहे हैं कि ना मान से प्रभावित है ना अपमान से प्रभावित है। एक जरा नहीं चाहिए मोक्ष देना। जब मैंने 20 साल पहले मेरी एक पुस्तक आई थी, उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, उसको मैं देखता हूँ, जो उसमें इसी बात को लगभग मैंने कहा है जिस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये बात कुछ इस तरह से लाइनें थी, ये मैं देखता हूँ उसको कि मुझे इस समय एकदम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो भावार्थ था वो यही था कि धरती पर बैठे हैं हम और कहाँ पर ठेलोगे, और सब कुछ लेकर के भी क्या तुम ले लोगे, क्योंकि जो ज़मीन पर है उसको कितना नीचे आप खिसकाएंगे वो तो वहाँ है ही। जो कहीं ऊपर बैठा है उसकी ही साथ समस्या होती है, उसी को आप ऊपर नीचे करते हैं। तो ये अगर बात हमारे समझ में आ जाए तो हम फिर बहुत सी चीज़ें हमारा ठीक हो जाती हैं। ये सांसों की हर धड़कन बस तेरा ही फेरा है, आओ अब स्वीकार करो ये जीवन तेरा है। तेरे मेरे के फंदे में ये जीवन रीता है, परित में जो बीत रहा है वह जीवन गीता है।
कि इच्छाओं की दुनिया ने बाजार सजाए हैं। मोल लगाओ, हम सब यहाँ पर बिकने आए हैं। दुर्गुणों की चादर मैली, ये अब मानो तुम, अपने भीतर बैठे भगवान को जानो तुम। कर्मों के इस उपवन में पग पग पर धोखे हैं, बचकर तुम रह लेना, थोड़े कम ही मौके हैं। मिलना और बिछड़ना सब किस्मत के लेखे हैं, बड़े बड़े अवतारों ने यहाँ दुर्दिन देखे हैं। हम बताते हैं यह जीवन किसका सच्चा है, तन से हो बूढ़ा और मन से जो बच्चा है। पुण्य कर्म की आंच में ये जीवन तप जाएगा, चाहेगा जो ईश को सीधे स्वर्ग को जाएगा। राग रोग है क्या, सब कर्मों की चिट्ठी है, जो छूट गया वो सोना जो पाओगे मिट्टी है। अपने अनुभव की तुमको एक बात बताते हैं, बस कर्जों को उतारने हम इस जग में आते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जिसने सच में जीता है, नानक वही बुद्ध है, वो राम और सीता है। दीन दुखी के अश्रु जो भी खुद पी जाएगा, ईश्वर खुद आकर के उसकी सेज सजाएगा। चीजों पर मरने वाले सच में मर जाएंगे, मरने को जीने वाले निज धाम को जाएंगे। बेहोशी में व्यसनों की जो बेल उगाता है, निश्चित मानो काल उसी को मार गिराता है। दुनिया में थोड़े भी जिसने फूल उगाए हैं, जीसस कबीर शिव ओ महावीर कहाए हैं। मन की देहरी पर सांसों के दीप सजाते हैं, अंधकार के सारे रिश्तेदार भगाते हैं। तेरे बंधन को रोजाना ये धरा डोलती है, मेरी जिह्वा बस तेरा जय घोष बोलती है। तेरे हीरो की नगरी में हम बस कंकर पत्थर हैं, लोभ मोह माया में उलझे हम सब नश्वर हैं। तो ये अनुभूति है, प्रतीतियां हैं, ये हो जाए तो अच्छा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं